हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत सरोज स्मृति कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला के जीवन और व्यक्तित्व की भांति कृतित्व भी वैविध्यपूर्ण है। इनके द्वारा प्रयुक्त साहित्य विधाओं और उनके शीर्षकों से उक्त तथ्य की पुष्टि आसानी से हो जाती है। निराला का रचना संसार इनकी उदार और अत्यंत विकसित लोकोन्मुखी सामाजिक चेतना का परिचायक है। अपने काव्य की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है। विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो जहाँ एक ओर इन्होंने जूही की कली, संध्या सुंदरी जैसी कविताओं में प्रकृति के मानवीकरण की अपनी छायावादी प्रकृति का परिचय दिया है, वहीं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी उदात्त भावों से पूर्ण महाकाव्यात्मक कविताओं का सृजन किया है। अन्य छायावादी कवियों के लिए अकल्पनीय और अज्ञात विषयों पर भी निराला ने कविताएं लिखकर अपने निरालेपन का परिचय दिया है। गर्म पकौड़ी, खजुराहो की बुआ, झिंगुर डटकर बोला, मंगू महंगा रहा, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं उक्त तथ्य के साक्षात प्रमाण हैं। भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, बन बेला, बादल राग जैसी कविताएं लिखकर निराला ने प्रगतिशील आंदोलन से पूर्व ही अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दे दिया। प्रगतिशील आंदोलन की हवा में बह जाने वाली पंत की भांति इन्हें ग्राम्य और युगवाणी जैसे काव्य ग्रंथों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इस दौर में इन्होंने नए पत्ते शीर्षक संग्रह में संकलित कविताओं में किसान मजदूर चेतना की क्रांतिकारिता के साथ उनकी समुचित शिक्षा और जागरण की अनिवार्यता को रेखांकित किया। निराला के संपूर्ण काव्य जगत का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन्होंने आत्मसंघर्ष को काव्य संघर्ष में ढालकर आत्मपरकता से समाजपरक होने का कलात्मक नमूना प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं इस कविता को। उनविंश पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तनये लीकर दृग्पात दरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे का सुचितर सप्रयाय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरिणी पर तूर्ण चरण, कह पितः पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति सरन तरन। ये पंक्तियाँ कविवर निराला की अमर प्रबंधात्मक रचना सरोज स्मृति के आरंभ में से ली गई है। इस कविता में कवि ने बड़े ही करुण स्वरों में अपनी युवा बेटी सरोज की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं। जीवन और समाज के कठोर वैषम्यों पर तीखे प्रहार भी किए हैं। बेटी सरोज की 19 वर्ष की आयु में मृत्यु की चर्चा करते हुए कवि कहता है, हे बेटी, केवल 19वें वर्ष की आयु में अपना पहला कदम रखते ही तू इस जीवन रूपी सागर के पार उतर गई, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन गई। हे बेटी, अपने भरे यौवन काल में ही अपने पिता से सदा सर्वदा के लिए विदाई लेकर अपने नयन मूसी तू चल बसी, ओ मेरी गीते। समस्त भौतिक नाम और रूपों के बंधनों को तोड़कर तुमने शाश्वत अमर मृत्यु का वरण कर लिया है। तूने अपने जीवन के 18 वर्ष सब प्रकार की सफलताओं के साथ पूरे किए। इसके बाद जैसे यह कहकर तू मृत्यु रूपी नाव पर सवार हो गई कि हे पिता, मैं आज पूर्ण आलोक का वर्णन कर रही हूँ, अर्थात मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में समा रही है। इससे आप अपनी सरोज की मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति के लिए अमर ज्योति की शरण में महाप्रयाण या महाप्रस्थान समझे। अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष तरना के चरणों पर, जीवित कवि ते सत सर जर्जर, छोड़ कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग। क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तर तम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई ना था अन्य भावोदय, श्रावण नव का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो
पाए पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचीते पहना कर चिनान सुख, रख सका न तुझे अंतः दधिमुख। छीन का ना छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित। कवि अपनी व्यक्तिगत स्थिति स्पष्ट करते हुए कह रहा है, मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक सार्वजनिक कवि हूँ। रात दिन माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर मैंने अपनी अंतरात्मा में प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त की है। ओ मेरी जीवित कविते, विषम अभावों के सैकड़ों तीरों से आहत जर्जर अपने इस पिता को धरती पर अकेली छोड़कर क्या तुम इस विचार से उस पिता से पहले ही स्वर्ग चली गई हो कि जब मेरे असमर्थ पिता स्वर्ग का रास्ता पार नहीं कर सकेंगे तो समर्थ बनकर मैं उनका हाथ थामकर इस नश्वर संसार के कठिन अंधेरे से उन्हें पार उतार पाने में सहायक बन सकूंगी। तेरा यह नम्रता भरा प्रस्थान तो इस ओर ही इंगित कर रहा है, अन्य कोई भी इसका भाव संभव नहीं। इस विचार और भाव से ही तो सावन के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को आकाश के गहरे अंधेरे को चीरती हुई इस संसार सागर को पार कर स्वर्ग चली गई। ओ धन्य भागिनी पुत्री, मैं तुम्हारा पिता धनहीन होने के कारण असमर्थ और व्यर्थ ही था, अतः तुम्हारे लिए जीवन में कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हो सका। धन कमाने के उपाय क्या हैं, यह जानते हुए भी मैं उस रास्ते पर अपने आप को कभी चला नहीं सका। उस राह पर चलने में मेरा संकोच हमेशा बाधक बनता रहा। धन कमाने की राह पर अनेक प्रकार के अनर्थ अर्थात अन्याय और अत्याचार देखकर मैं सदा अपने स्वार्थों की पूर्ति के संघर्षों में हारता ही रहा। तभी तो मैं तुझे ना तो रेशमी वस्त्र ही पहना सका और ना दूध दही खिलाकर प्रसन्न मुख ही रह सका। अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी गरीब के हाथों से अन्न छीनने की कोशिश नहीं की। किसी भी दुखी की आंखों में विपन्नता या दुख का भाव मैं देखकर सहन नहीं कर सका। मैंने तो अपने ही मुख और हृदय को आंसुओं से छाया हुआ इस जीवन दर्पण में देखा है। भाव यह है कि स्वयं अभावों में पलकर भी मैंने जीवन में कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, स्वार्थ नहीं पाला। यही मेरी दुर्बलता है। सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध है, दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समाभ्यस्त। हिंदी प्रेम के कारण मिलने वाले अनादर का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, मैंने अनेक बार झुककर अर्थात नम्रतापूर्वक सोचने का प्रयत्न किया है कि हिंदी में साहित्य सर्जक बनकर जो उपेक्षा, आर्थिक विषमता, अपमान आदि भेंट के रूप में स्नेह से दिए गए हैं, वे सब मेरी हार के परिचायक नहीं हैं, बल्कि एक उज्ज्वल अलौकिक रत्नहार के समान हैं, जिन्हें पाकर मैं इस विषमता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ साहित्य और कला के शुद्ध भाव, जागृत भाव विद्यमान हैं, वहाँ मेरा भी तो कुछ योगदान, कुछ देन है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अभ्यस्त मेरी लेखनी की कुशल कला जीवन में धन आदि की प्राप्ति कर अपनी दीनता का समाधान भी कर सकती है, पर मैं अपने सृजन कार्य को पेट पालन का साधन नहीं बनाना चाहता हूँ। यही मेरी व्यवस्था है, अन्य कुछ भी नहीं। देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ सब जब सतघात घूर्ण आते थे मुझ पर तूले तूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरछेप वह रन कौशल। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। वांछित उसकी लांछित छवि पर फेरती स्नेह कूची भर। वे विशिष्ट वीर जी मेरे जीवन संघर्ष को हमेशा हंसते हुए देखते रहे। अब देखें मेरे जीवन पर जब एक साथ ही अभावों के सैकड़ों तीखे तीर आकर चोट किया करते थे, अर्थात एक के बाद एक दुख आकर मुझे घेर लिया करते थे, तो मैं चुपचाप एकटक खड़ा उन्हें निहारा करता था। अतः अब ये जीवन रन की कुशलता के प्रतीक
तीर मेरे लिए चिर परिचित बन गए हैं। मैंने अपनी वेदना के कलात्मक चित्कार में अर्थात करुण काव्य में उस सब का प्रकट कर दिया है, पर मेरा क्रुद्ध संघर्ष भी मेरा कुछ कर या बिगाड़ नहीं सका। उसका अपना ही कंठ अवरुद्ध होकर रह गया है। सदा यही सोचकर मैंने अपना संघर्ष जारी रखा और दुख सहे कि इस सब से जीवन में और भी अधिक निखार आएगा, नव स्फूर्ति और प्रेरणादायक सूर्योदय होगा। वह देखेगा कि इन दुखद क्षणों में भी मेरे जीवन में तुलिका से कौन सा रंग भरा जाता है। आर्थिक वैषम्यों से दूषित इस जीवन के चित्र में मेरे चाहे विकास का अपने स्नेह की तुलिका फेर कर वह मुझे सफलता असफलता क्या प्रदान करती है, मुझे देखना है। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका, पोषण उत्तम कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर्ण, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक, प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उचास में भर, समझता हुआ मैं रहा टेक, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। अपनी धन कमाने की असमर्थता को स्वीकार करते हुए कवि कह रहा है, मैं यह मानता हूँ कि धन कमाने में असमर्थ रहने के कारण मैं तुम्हारा ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर सका। जब तू कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रही तो मेरा माथा अपने ही गौरव से झुका रहा। मैं यह सोचकर अपने को गौरवहीन सा अनुभव करता रहा कि पुत्री भी पिता के घर में स्थिर होकर रह रही है। तू मेरा घर छोड़ने से पहले अर्थात ससुराल जाने से पहले भी मेरे घर के टूटे फूटे आंगन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि तेरी शैशव की भी कोई उमंग पूरी नहीं हो सकी। इस कारण तुम्हारी आँखें हमेशा आंसुओं से छलछलाई अर्थात तर रही। तू अपने मन की व्यथा को अपने प्राणों में ही दबाकर आहों के रूप में उन्हें प्रकट करती रही, और मैं सब समझता जानता हुआ भी मात्र देखता रहा। धन मिलेगा इस आशा में राह पर दृष्टियां गड़ाता और फिर निराश होकर चुपके से उन्हें हटाता रहा, अर्थात धनाभाव के कारण तेरी कोई भी इच्छा पूरी ना कर सका। तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित छन छन भरती जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली, सब किए वहीं कौतुक विनोद, उस घर निशी वासर भरे मोद, खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार, करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला, आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, लखती प्रसार वह उर्मी धवल। अपनी बेटी सरोज के नन्हे भोले और चंचल शैशव का स्मृतियों को दोहराता कवि कह रहा है, हे बेटी, जब तू केवल 1.25 साल की कोमल नन्ही मुन्नी सुकुमार बालिका ही थी, तभी ये लक्षण प्रकट होने लगे थे कि तू ज्ञान में विलक्षण चंचलता लिए हुए है। अपनी माता के स्नेहिल चुंबनों की लाडली छाया में पलते हुए तू उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता का प्रकाश बिखरे रही थी। उसके एक रस जीवन में नया जीवन विकसित हो रहा था। पर अपनी जीवन लीला के चरित्रों को पूर्ण करके तेरी माँ तो हमेशा के लिए इस संसार से चली गई। तब उसके अभाव में तू अपनी नानी माँ की गोद में खेली। अपने खेलों से रात दिन तू इस घर में आनंद का संसार लुटाती रही। अपने भाई की मार खाकर जब तू व्याकुल हो जाती, तेरे कमल नयनों में आंसू छलछला आते और तू रोती हुई अपना मुंह ढांप लेती, तब तुझे देखकर तेरा भाई फिर तुझे प्यार से पुचकारने लगता और तुझे गंगा तट की रेती पर घुमाने के लिए ले जाता। तू भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बिजली सी चमकती किलकारती चल देती। तेरी आंसुओं से धुले मुख पर हंसी की उज्ज्वल लहरें देखकर मानो गंगा भी अपनी उजली लहरों का प्रसार तुझी में निहारने लगती। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादकगण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर लौटी लेकर रचना उदास ताकता हुआ मैं दिशाकाश बैठा प्रांतर में दीर्घ
प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप, खेलती हुई तू पड़ी चपल, मैं दुरिस्त प्रवास में चल, 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख, था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, अपनी जीवन की दीर्घ गाथ पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति आशंक। अपने साथ अपनी बेटी सरोज के अतीत जीवन को दोहराते हुए कवि कह रहे हैं, उस समय भी मैं इसी प्रकार का कवि जीवन व्यतीत कर रहा था। अपनी स्वतंत्र गति से छंद तुक रहित मुक्त छंदों में काव्य रचना करके छापने के लिए पत्र संपादकों के पास भेजता, पर संपादक लोग मेरी रचनाओं में कोई आनंद ना पाकर 1-2 पंक्तियों में छापने की असमर्थता प्रकट कर जल्दी ही उन्हें वापस लौटा देते। तब अपनी उन लौट कर आई रचनाओं के हाथों में थाम कर आकाश और दिशाओं की ओर कुछ निराशा से ताकता हुआ काफ़ी समय यूं ही गुनगुनाहट में व्यतीत कर दिया करता था। उस समय मैं अपनी उपेक्षा करने वाले संपादकों के गुण गाता रहा करता था। अभ्यास के कारण इधर की घास नोच कर इधर उधर फेंकता, इस प्रकार मेरे भावों का आरोप जैसे उन नूचे तिनकों पर ही हो जाया करता। हे बेटी, तुझे याद होगा कि उस दिन पहले पहर की सुंदर धूप तेरे सुंदर शरीर पर पड़ रही थी। अपने खेतों में नीरज चंचल परी के समान तू अपने सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त कर रही थी। तब मैं कोई 2 वर्षों के बाद तुझे देखने के लिए दूर से चलकर तेरी नानी के घर आया हुआ था। घर के आंगन के फाटक के बाहर मैं अपनी जीवन कुंडली को लेकर बैठा हुआ था। कुंडली में मेरे 2 विवाह होने की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं हंसने लगा था। तब मेरे मन में अपने भाग्य लेखों का खंडित कर देने की इच्छा जागृत हो उठी थी। मैंने उस समय अशंक भाव से आत्मविश्वास से भर कर अपने भविष्य की ओर देखा था। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय, सबको जो अड़े प्रार्थना पर, नैनों में पाने को उत्तर। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह, होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उस नैनों का सासू ने कहा, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा, वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि, अच्छे विद्वजन है बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती, समुचित आपकी यही होगा कि कहें, हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। आएंगे कल, दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तो खिल खिल खिल, हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। कुंडली दिखा बोला, ए लो, आई तू दिया कहा खेलो, कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश, आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, देखने लगी वे विस्मय भर। तू बैठी संचित टुकड़ों पर, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, करपार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भारत थर थर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यों माल कौश नववीना पर, नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा दिग प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नव पृथ्वी द्रुम कली किशलय दल, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील, जल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध, छलकता दृगों से साध साध, फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर, हर पिता कंठ की दृप्त धार,
उत्कलित रागनी की बहार, बन जन्म सिद्ध गायिका तनी, मेरे स्वर की रागनी वही। साकार हुई दृष्टि में सुगर, समझा मैं क्या संसार प्रखर। शिक्षा के बिना बना वह स्वर, है सुना ना अब तक पृथ्वी पर। जाना बस पीक बालिका प्रथम पल, अन्य नीर में जब सक्षम होती उड़ने को अपना स्वर, भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। अपने विगत जीवन और पुनर्विवाह के लिए उठने वाले प्रसंगों का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, इससे पहले मेरे अपने रिश्ते नाते के लोग अनेक बार स्नेहपूर्वक वह कह चुके थे कि दूसरा विवाह कर लो, इससे जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या से विवाह करने से निश्चय ही जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक विवाह संबंध आए, पर मैंने उन सबको नम्रतापूर्वक विदा कर दिया। उनमें से जो कुछ लोग नैनों में प्रार्थना का भाव भरकर अपनी बात पर अड़ गए कि वे मेरे सुख से अपनी इस इच्छा के अनुकूल उत्तर पाकर ही लौटेंगे, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं तो मंगली हूँ। यह सुनकर वे लोग चुपचाप वापस मुड़ गए। इसके बाद एक और विवाह संबंध आया। वे लोग किसी भी तरह निराश नहीं होना चाहते थे, अतः मेरे सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई। मेरे नैनों में भी वधू के नैनों का आकर्षण भर भर आने लगा। मेरी सास ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, भैया ये लोग बड़े अच्छे हैं, लड़की भी एंट्रेंस पास है, अर्थात सुघड़ और सुशिक्षित है। वे लोग अब मेरी सास के माध्यम से मुझसे कह रहे थे कि वर की आयु इस समय केवल 26 वर्ष की ही तो है, फिर लड़की की उम्र भी 18 वर्ष की हो चुकी है, अतः जोड़ी अच्छी ही रहेगी। इसके बाद हाथ जोड़कर वे लोग मेरी सास से मेरे बारे में कहने लगे, हाय वह तो हमारी लड़की से विवाह करना ही नहीं चाहता। तब सासू माँ मुझसे कहने लगी, ये लोग बड़े ही सज्जन हैं, अच्छे धनी और बड़े नाम धाम वाले सम्मानित व्यक्ति हैं, फिर इनकी लड़की भी सुंदर और शिक्षित है। ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि आप विवाह की स्वीकृति देकर इन्हें सुखी बनाएं। ये लोग कल सगुन आदि लेकर आ जाएंगे। कवि कहता है कि हे पुत्री, इस प्रकार की बातें सुनकर मेरी दृष्टि कुछ शिथिल होकर झुक गई। तभी मेरी आँख की पुतली सी तू मुझे हंसती खेलती दिखाई दे गई। तुम्हें देखकर मैं फिर से सावधान हो गया और सोच लिया कि विवाह एक बंधन है, अतः मैं अब दोबारा इस बंधन में नहीं पड़ूंगा। हे पुत्री, तुझे कुंडली दिखाते हुए तब मैंने कहा था, यह लो, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो लो, इससे खेलो। उसी समय मेरी सासू माँ स्नान करके खुले केश लिए कल होने वाली बातचीत के बारे में विचार विमर्श करती रहस्यमयी अर्थात गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई वहाँ आ गई। उनके आते ही मैंने प्रसन्नतापूर्वक उस ओर संकेत किया जहाँ मेरी जन्म कुंडली फटी कटी पड़ी थी। मेरी सासू माँ आश्चर्यचकित नयनों से देख रही थी कि तू कुंडली के कटे फटे टुकड़ों के ऊपर बैठी खेल रही थी। इसके बाद हे पुत्री, धीरे धीरे तेरे चरण शैशव से निकल जवानी की ओर बढ़ते गए। तूने बचपन के खेलों के आंगन को पार कर लिया और यौवन के सुघड़ सुंदर कुंजों में विहार करने लगी। सौंदर्य का निखार जैसे तेरे शरीर पर थर थर काँपने या सिहरने लगा। ऐसे लगा कि जैसे वीणा के झंकृत तारों पर मधुर स्वप्नों में मालकोश का राग कुंजित हो उठा हो। जिस प्रकार प्रात के सपने धीरे धीरे समाप्त होकर उषा के जागृत राग में गूंज उठते हैं, उसी प्रकार यौवन संभार से भरकर तेरे कोमल पैर भी थिरकने लगे। लगा कि जैसे वन प्रांत और दिशाएं भी तेरे अद्भुत सौंदर्य का स्पर्श कर पाकर कंपित हो उठी हो। जैसे तुम्हारा परिचय आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधों, कलियों और कोमल पंखुड़ियों पर भी विकीर्ण होने लगा हो। तेरी दृष्टि को देखकर प्रतीत होने लगता था कि जैसे धरती के अंतराल को चीरकर स्नेह की अनवरत धारा सहसा फूट रही हो। लगता था कि जैसे पानी खेल खेल में ही नीले आकाश की तरफ ऊपर की ओर उमड़ा जा रहा हो, किंतु ऊपर ना जाकर वह नीला पानी तेरे शरीर के बांध से बनकर तेरी आँखें की राह छलक छलक कर प्रकट हो रहा हो। हे पुत्री, तेरे यौवन की ओर अग्रसर होते ही अपनी माता के समस्त माधुरी सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला तेरे कंठ का स्वर मधुरता से प्रस्फुटित होने लगा। लगता था कि मानो पिता के कंठ स्वर के वात्सल्य भाव की गौरवमयी धारा प्रवाहित होकर तेरे ही कंठ में समाकर स्थिर हो गई है, अथवा
प्रतीत होता था कि जैसे मधुर रागिनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएँ तुझी में समाहित होकर रह गई हो। लगता था कि जैसे मेरे गीत संगीत में छिपी भावना की आग एक जन्मजात गायिका के रूप में तेरी दृष्टि में समाकर साकार हो उठी हो। जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे जिनसे यह सब हुआ, अन्यथा संगीत की उचित शिक्षा लिए बिना इस पृथ्वी पर भला आज तक ऐसा कहाँ संभव हो सका है। हाँ, मैंने यह अवश्य सुन रखा था कि बाल कोकिला पराए घोंसले में पलकर जब पहले पहल उड़ पाने में असमर्थ रहती है तो वह अपने स्वर संगीत से सारे वन प्रदेश को गुंजित कर दिया करती है। उसी प्रकार तुमने भी मेरे जीवन घर को मुखरित कर दिया। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि। उन्मनन गूंज सज हिला कुंज, तरुपल्लव कली दल पुंज पुंज। बह चली एक अज्ञात बात, चूमती केस मृदु नवल गात। देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं हमारा बस। पालना पोषना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। सूची वर के कर कुलीन रख कर है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर वर। जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सो उत्साह। तो सौंदर्य की साकार प्रतिमा बनकर मेरी दृष्टि में मेरे ही रूप में उतर आई। मुझ कवि की कल्पना में तेरी छवि समाकर साकार हो उठी। इससे मेरा हृदय रूप पुंज भावनाओं के कलरव से लहलहा उठा। तेरे सुंदर केशों को चूमकर पेड़ पौधों, पत्तों और फूलों की पंक्तियों में एक अनजानी प्रेरणा बनकर तेरे तरुण शरीर को देखते हुए अपलक या एकटक नयनों को देखकर जैसे प्रवाहित होने लगी। इस सब से मैंने तेरे जीवन के गरिमा गौरव को भली प्रकार पहचान लिया। तभी एक दिन सासू माँ ने मुझे लिख भेजा, भैया सरोज को पालना पोसना अब आगे हमारे बस की बात नहीं रही है। उसे पाल पोस कर बड़ी कर दिया है। अब तुम कोई कुलीन वर घर देखकर उसका विवाह कर दो। इसे अपने साथ लेकर कुछ दिनों तक अब तुम अपने घर पर ही रहो। इसी बीच कोई अच्छे घर को सुयोग्य वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो। हमसे भी जितना बन पड़ेगा उत्साहपूर्वक इस पुण्य कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुब्ज कुलांगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम, निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बन की निराधार। अपनी पुत्री सरोज के विवाह पूर्व की घटनाओं का स्मरण करते हुए सासू माँ का पत्र मिलने के बाद अपनी मन स्थिति के बारे में कवि कहता है, सासू माँ के पत्र की बातें सुन और विचार कर मैं चुप ही रहा। मैंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर चुपचाप चल देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर चल दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया में ले आया हूँ। मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा कि वह कान्य कुब्ज जाति या वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले कलंक हैं। ये लोग जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने के आदी हैं, अर्थात सहारा देने वाले को ही हानि पहुंचाते हैं। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ दुख को ही गले लगाना है। जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगा करता है, उसी प्रकार इन कान्य कुब्जों के विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी विषैले और विनाशक हुआ करते हैं। इनके वंश जल रहे रेगिस्तान के समान है, और जहाँ शांति संतोष का जल कतई नहीं हुआ करता। इसके बाद मैंने फिर सोचा, जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चले हैं उसी पर चलना मेरे लिए भी शोभनीय होगा। यद्यपि परंपरागत
पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने में से मैं डरता नहीं। फिर भी क्यों ना परंपरा में ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ढोक पाने में भी तो असमर्थ हूँ। निश्चयपूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्ते नातों को सहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एकदम पार कर सके। अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने रिश्ते नातों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं धन से रहित हूँ। वे जो यमुना के सेज कछार, पद फटे बीरबाई के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरौदे जूते से सके निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध कल ध्रान प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वजन, नवयुवक एक सत्य साहित्यिक कुल कान्य कुब्ज यह नैमित्तिक। होगा कोई इंगित अदृश्य मेरे हित यही स्पृश्य। अभिनंदनीय बन गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्त्राव। खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। बोला मैं हूँ रिक्त हस्त इस समय विवेचन में समस्त। जो कुछ है मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूँ अर्पण। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ पर नहीं चाह। मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूँ यह नहीं सुघर। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूँ नहीं ऐसा सुसमय। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। परंपराएं तोड़कर अपनी पुत्री सरोज के विवाह प्रसंग की चर्चा करते हुए महाप्राण निराला जी कह रहे हैं, ये जो यमुना के रेतीले किनारों के समान बीवाइयों से फटे पैरों वाले, जिनके मुख उधार खाए व्यक्ति के समान निस्तेज और जिनके मुखों से तेल पिए चमड़े वाले नए जूते जैसी गंध आती है, मैं अंधविश्वासी बनकर ऐसे लोगों के चरणों की पूजा कर पाने में असमर्थ हूँ। एकदम जड़ तथा प्राणों में गंध बसा कर ही मैं इनकी पूजा करूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इस प्रकार के पुंगापंथी महादेवों से अपनी पुत्री रूपनी पार्वती का विवाह करने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। मुझे फिर याद आया कि कभी पहले मुझे एक नवयुवक मिला था जो विद्वान सत्य साहित्य की तो था ही, कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी था। वास्तव में वह किसी अदृश्य शक्ति के संकेत और दैवी कारण से ही मुझे मिला था। अतः अपनी भलाई के लिए वही वंदनीय या स्वागत योग्य था। उस युवक का विचार मन में दृढ़ हो गया। मेरे हृदय का सारा स्नेह उस युवक के प्रति सहसा उमड़ कर प्रवाहित हो उठा। फिर क्या था, पत्र लिखकर मैंने उस युवक को बुला लिया। वह युवक भी आकर अत्यधिक प्रसन्न मन से मुझे मिला। मैंने उस युवक से स्पष्ट कहा, मेरे हाथ एकदम खाली हैं, अर्थात मेरे पास धन नाम मात्र को नहीं है, अतः देने दिलाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वजों से प्राप्त मेरा जो अपना धन है वह मैं तुम्हें अवश्य ही अर्पित कर सकता हूँ। फिर यदि महाजनों को पूर्वजों से मिला घर अर्पित करके ऋण ले लूँ तो मैं धनवानों में भी विवाह कर सकता हूँ, पर दहेज देकर पुत्री का विवाह करने और मूर्ख बनने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। विवाह के नाम पर घर पर बारात बुलाकर मैं फिजूल खर्ची करूँ, मेरा ऐसा सुसमय नहीं है। अर्थात धनाभाव के कारण मैं बारात का आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, मैं समाज के नियमों को तोड़कर यह विवाह करना चाहता हूँ। अगर पंडित जी लग्न के मंत्र पढ़ने से इनकार कर देंगे तो मैं स्वयं उन मंत्रों को पढ़ूंगा। याद रखो, जो कुछ भी मेरा या मेरे पास है वह सब कुछ धन्या सरोज का ही है, यह निश्चित है। आए पंडित जी, प्रजावर्ग, आमंत्रित साहित्यिक संसर्ग, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उड़ में भर झूली कवि छवि छंद सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास तब्द बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपो अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति विधीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग,
भरता प्राणों में राग रंग, प्रति रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। अपनी पुत्री सरोज के निराडंबर विवाह और वैधव्य की करुण कहानी बताते हुए कविवर निराला कहते हैं, हे पुत्री, तेरी विवाह लग्न के मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी भी आए। अन्य आमंत्रित साहित्यिक मित्रगण एवं दूसरे लोग भी प्रसन्नता से आए। उन्होंने तुम्हारे एकदम नवीन ढंग से होने वाले विवाह को देखकर उसका साक्ष्य भरा, जिससे तुझ पर जैसे शुभ कुंभ का जल पड़ा। यह सब होते समय तू मेरी ओर देखकर होठों में मंद मुस्काई, जिसे देखकर लगा जैसे तुम्हारे होठों में बिजली की धड़कनें काँप गई हो। श्रृंगार तेरे उस व्यक्तित्व में मुखरित हो गया था। परिणाम स्वरूप एक मधुर भाव की तरह तू खिलने लगी। लगता था कि जैसे तेरी प्रत्येक अंग में अविश्वास का भाव नाच कर स्थिर हो गया हो। तेरी नम्रता से झुकी आंखों से प्रकाश उतरकर जैसे तेरे होठों पर थरथर कांपने लगा। उस समय मैंने तेरी सुशीलता और धीरज की इस मूर्ति के दर्शन किए, जिसे मैंने अपने जीवन के प्रथम वासंती प्रभात में एक सुमधुर संगीत के रूप में देखा और अनुभव किया था। मैंने तुम में अपने उस श्रृंगार के दर्शन किए जो कि मेरे काव्य के रस में हमेशा छुपा रहकर अपनी सहस्र रसधारा को छलकाता रहा करता है। वह गीत जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रीतमा के साथ मिलकर कभी गाया था, वह आज भी जैसे रति का रूप धारण करके इस समूचे विश्व में घूम विचर रहा है। जैसे वही रूप उस रस आकाश से बदलकर तेरे पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। इस प्रकार हे पुत्री, तेरे विवाह कार्य संपन्न हो गया। उस अवसर पर रिश्ते नाते के लोग तो आए नहीं थे, फिर उन्हें कोई आमंत्रण या निमंत्रण भी तो नहीं भेजा गया था। अतः ना तो तेरे विवाह के गीत ही घर में गूंजे और ना रत जगे ही हुए। फिर भी जैसे एक मौन संगीत जीवन स्तर में समाकर इस धरती पर अवश्य छाया रहा। विवाह के अवसर पर माँ जो शिक्षाएं दिया करती है, तुम्हें भी सारी शिक्षाएं मैंने दी। इतना ही नहीं, तेरे लिए पुष्प सेज भी मैंने अपने ही हाथों से प्रस्तुत की। उस समय मेरे मन में आया कि तू मुझ कण्व की बेटी शकुंतला है। यद्यपि तुझे शकुंतला जैसा पाठ नहीं पढ़ाया गया, तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं भी शकुंतला से सर्वथा भिन्न ही हैं। विवाह के बाद कुछ दिन तूने आनंदपूर्वक मेरे ही घर में बिताए। उसके बाद एक बार फिर तू अपनी नानी की स्नेहिल गोदी में जा बैठी। जिस प्रकार बादलों से धरती को पानी मिलता है, उसी प्रकार तुझे अपने मामा मामी का प्यार प्राप्त हुआ। सभी सुख दुखों के वे ही तुम्हारे संगी रहे। वे लोग तेरी देखभाल में निरंतर लगे रहे। तेरी माँ रूपी यह लता भी तो वहीं तेरे ननिहाल की थी, जहाँ तू सरोज बनकर खिली थी। उसी स्नेहलता की गोदी में अंतकाल में भी तुझे शरण मिली। वहीं तू अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करके महाप्रस्थान कर गई, अर्थात स्वर्गवासिनी हो गई। मुझे भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के सेत सतदल। कन्ये कत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। हे पुत्री, तू ही मुझ अभागे का एकमात्र सहारा थी। जो बात मैंने आज तक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, आज 2 वर्षों के बाद तुम्हारी स्नेह स्मृति में व्याकुल होकर उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरी जीवन की कहानी तो बस दुख ही रहा है। मेरे समस्त कर्मों पर वज्रपात होकर भी मेरा सहज मानवीय धर्म बना रहे, यही इच्छा है कि नतमस्तक होकर मैं अपनी इसी रास्ते पर हमेशा चलता रहूं। जैसे शीत ऋतु में कमल की
पंखुड़ियाँ मुरझा जाती है, उसी प्रकार मेरा समूचा कृतित्व बेशक नष्ट हो जाए, फिर भी पुत्री, अपने सभी विगत जन्मों के धर्म कर्म अर्पित करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ, तुझे अपनी स्नेहांजलि भेंट करता हूँ।